तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं, जैसा कि आपने थंबनेल भी देखा होगा, अभी जो मैं आपसे बात करने वाला हूं, क्या हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए एसएससी जेईई 2020 के लिए। देखिए, मैं अगर आपसे कुछ चीजें आपसे मैं शेयर करना चाहूं तो सबसे पहला चीज ये कि अभी जो हमारा मंथ चल रहा है और अभी जो आपका जिस मंथ में आपका एग्जाम होना है, लमसम अगर देखा जाए तो 5 मंथ से ज्यादा का टाइम है, लेकिन हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि ऑन एन एवरेज हमारे पास 5 मंथ का टाइम है और इस 5 मंथ्स में ही हमको क्या है, पूरा रामबाण इलाज कर देना है। और जो हमारे पास एसएससी जेईई का एग्जाम होने वाला है पेपर 1 के लिए, उस पर हमको फोकस ज्यादा करना है। तो इसमें देखते हैं कि हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। और फ्रेंड्स, मैं आपसे बहुत एक चीज हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं क्या, कि कभी भी अपने तरीके से अपने मनमानी चीजों से चीजों को गलत मत करिएगा, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो अपने अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, लेकिन अंधाधुंध अपनी ब्लाइंडली अपना एक शेड्यूल मत बनाइएगा कि ये चीज मैं पढ़ लूंगा, ऐसा कर लूंगा, ये कर लूंगा तो चीजें हो जाएगी। जब तक आप अपने प्रीवियस ईयर चीजों का एनालाइज नहीं करेंगे, एसएससी जेईई पे अगर आप पर्टिकुलर फोकस हो रहे हैं तो प्रीवियस ईयर एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं और किस सब्जेक्ट से किस तरीके के क्वेश्चंस कितने मार्क्स तक का और किस टॉपिक से आपके पूछे जा रहे हैं, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। और इसी चीज के बारे में मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूं। जहां तक आपसे पहला चीज जो सब्जेक्ट वाइज वेटेज है, उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो दिया हुआ हूं, वहां पर जाके आप किस सब्जेक्ट्स में किस हिसाब से वेटेज आ रहे हैं उसके बारे में मैंने वहां पे डिस्कस किया है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इस 5 मंथ्स में हम चीजों को कैसे कवर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट के लिए, इज द 5 मंथ इज सफिशिएंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसएससी जेईई। तो देखिए, अगर मैं आपको एसएससी जेईई प्रॉपर अगर एसएससी जेईई एग्जाम्स की बात करूं तो 4 मंथ्स जो आपका होता है सफिशिएंट होता है, ठीक है। अगर आपको 5 मंथ्स मिला हुआ है तो आप ये मान के चलिए कि आपको 1 मंथ जो है उसमें बोनस में मिला हुआ है। तो ये 1 मंथ बोनस का मतलब ये नहीं है कि हम 1 महीना लेट से अपनी स्टडी स्टार्ट करें, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जो मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर इस वीडियो में आपसे बेसिकली 3 जो टॉपिक्स है उस टॉपिक को लेके बात करने वाला हूँ। पहला, सिलेबस हमारे पास क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में, चैप्टर्स, टॉपिक और क्वेश्चंस को लेके, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे पास है उसको लगाने का तरीका क्या होना चाहिए और किस तरीके से हमको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं। तो एक बार हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर मैं आपको काउंट करूं तो 5 मंथ का हमारे पास टाइम है। इस 5 मंथ में हम चीजों को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। दूसरा चीज, काफी सारे स्टूडेंट होंगे जो काफी कुछ पढ़े होंगे और कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसमें नए होंगे। अगर जो स्टूडेंट टोटली नए हैं, जैसे अगर मैं बोलूं कि वो जस्ट अभी रिसेंटली पास आउट है और उन्होंने कभी भी अभी क्या है कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी नहीं किया है, तो डेफिनेटली उनको 5 महीना पूरा एफर्ट डाल के पढ़ने की जरूरत है। लेकिन कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी लास्ट 1 ईयर 2 ईयर से अगर तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज वो लोग भी ध्यान देना, वो लोग इस एग्जाम्स को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि अभी जिस हिसाब से सिनारियो चल रही है और चीजें चल रही है, कट ऑफ कहीं ना कहीं बहुत ड्रास्टिकली बूस्ट कर रहा है। तो इस चीज को हमको समझना जरूरी है। तो एक बार देखिए, यहाँ पर सबसे पहले सिलेबस, कोई भी आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जेईई या कोई भी, हालांकि मैं इस वीडियो में आपसे एसएससी जेईई को लेके बात करने वाला हूँ, इसका जो आप सिलेबस है, अगर आप सिलेबस देखोगे तो जाके माथा पटक लेना। क्यों? क्योंकि ये एसएससी जेईई ऐसा है जो सिलेबस प्रॉपर्ली मेंशन करता है, और जितना सिलेबस आपसे मेंशन करता है उस एरिया के बाहर का भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और केवल टॉपिक्स पे नहीं, इवन सब्जेक्ट्स पे भी। एसएससी जेईई के इतिहास में ऐसा भी हो चुका है कि अगर उसके सिलेबस में जाओगे तो आपको साइकोमेट्री कहीं नहीं दिखेगा, साइकोमेट्री से क्वेश्चन पूछा हुआ है। हीट मास ट्रांसफर कहीं नहीं लिखा हुआ है, कहीं सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन वहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है। लेकिन इस तरीके की बदतमीजी एक ही साल हुई है, ठीक है, और वो शायद बदतमीजी 2016 या 17 में हुई थी। लेकिन इसके पहले और अभी की कहानी देखोगे तो इस तरीके की चीजें आपको नहीं दिखेगी। बट जो आपके टॉपिक्स और भी जो बाकी सब्जेक्ट्स है, वहां से कुछ इधर उधर पैर पसारता है। मतलब केवल आपको सिलेबस अगर आप देखोगे कि सामने, डेफिनेटली कोई भी चीज की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सिलेबस को सामने रख के पढ़िए, लेकिन एसएससी जेईई के हिसाब से केवल आप ओनली सिलेबस ओरिएंटेड मत हो जाइएगा। अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो आपके 2 से 3 या 4 क्वेश्चन तक अगर आपके मिसिंग हो गए, वो आपको भारी पड़ सकता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और जैसा कि हम लोग सिलेबस को लेके बात करें, तो सिलेबस में हमारे पास जो भी आपके चैप्टर्स चल रहे हैं उसको पढ़ने का तरीका आपको क्या फॉलो करना है। आप जैसे मान लीजिए कि अगर आप नए नोट से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज मान के चलिए कि पर डे आपको 2 से 3 सब्जेक्ट्स के लिए टाइम निकालने हैं। जैसा मैं अगर सिलेबस को लेके बात करूं
तो सिलेबस में आपके जो भी जैसे आपके सब्जेक्ट्स को लेके अगर यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, तो इस सब्जेक्ट्स में अगर आप देखोगे तो आपको पर डे अगर मैं बात करूं तो यहाँ से आपको 2 से 3 सब्जेक्ट्स आपको लेके चलने हैं, और वो 2 से 3 सब्जेक्ट आपको किस तरीके का चूज करना है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा नहीं है कि हमने अंधाधुंध सब्जेक्ट्स को पिक कर लिया है। यहाँ पर मैं जो बात करूंगा फिलहाल सब्जेक्ट्स के लिए वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच को लेके बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसके बारे में मैं आपको जो सब्जेक्ट्स का वेटेज है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जरूर एडवाइस करूंगा कि आप पिक करिए। सबसे पहला चीज याद रखना आप लोगों को, क्या आपके पास एक पोर्शन होता है दैट इज द थर्मल, ठीक है, और दूसरा हमारे पास जो पोर्शन है थर्मल में आना कि काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखिए आपको करना क्या है, थर्मोडायनेमिक्स अगर यहाँ पे ये बात करते हैं तो यहाँ पर चलिए मैं बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट आपका जो सब्जेक्ट है दैट इज द थर्मोडायनेमिक्स, ये कुछ मैं आपको मेजोरिटी वाले सब्जेक्ट्स लिख रहा हूँ। इसके अलावा बात करेंगे दैट इज द सोम या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, जो बोलना है बोल लीजिए। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो एफएम जो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स है, तो सबसे पहले यहाँ देखो थर्मो के बाद जो वेटेज है वो हमारा एफएम का रहता है। फिर हमारे पास जैसा कि बात करें सोम है, सोम के बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे पास प्रोडक्शन है। इस तरीके से हमारा सब्जेक्ट्स का वेटेज है, और भी आपने काफी सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जैसा कि हम लोग बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स के बाद जैसा हमारा स्टार्ट होता है दैट इज द आईसी है, आरईसी है, फिर पावर प्लांट है आपका, और इसके बाद बात करेंगे तो हमारे पास क्या है, फिर मतलब मशीन डिजाइन है, मैकेनिक्स वाला पोर्शन है। तो ये हमारे पास मटेरियल साइंस है, अलग अलग जो पोर्शन है। इसमें देखिए आपको सबसे पहला चीज ध्यान रखना, शुरू के जो 2 मंथ का टाइम है, ठीक है, शुरू का जो 2 मंथ का टाइम है इस पे आप बिल्कुल रिलैक्स मोड में पढ़ो और ज्यादा से ज्यादा टाइम दो, क्योंकि अभी 2 मंथ में आपको कोई जबरदस्त प्रेशर भी नहीं है, ठीक है, डेफिनेटली चीजें बिल्कुल सिचुएशन आपकी नॉर्मल है। उस कंडीशन पे आपको जो पढ़ना है तो आप सब्जेक्ट्स जो उठाओगे, एक तो आप उठाओ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, और ये आपका थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो चुका है तो ये आपका सीक्वेंस है। अगर आपको लगता है इस सब्जेक्ट्स में अगर आप ओके हो गए हैं तो आप एफएम उठाइए, एफएम के बाद सोम और प्रोडक्शन। सबसे पहला चीज ये 4 सब्जेक्ट्स में आपको सबसे पहले कंप्लीट करना जरूरी है। अगर आप एसएससी जेईई के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो ये जो 4 सब्जेक्ट्स है, ये जो स्टार्टिंग के जो मैंने 4 सब्जेक्ट्स लिखे हुए, चारों सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करना सबसे पहला आपका मोटो होना चाहिए। और अभी अगर हम लोग देखें इस चैनल पे तो मैंने थर्मोडायनेमिक्स के पूरे कंप्लीट वीडियो डाले हुए हैं फॉर द एसएससी जेईई पॉइंट ऑफ व्यू। इवन एसएससी जेईई में मैं बता रहा था जैसा आपको कि जो आपका सिलेबस है वो सिलेबस में केवल ऐसा नहीं है कि जो आपका सिलेबस मेंशन है बस वही है, उससे आपके क्या है अलग से भी बाहर के भी क्वेश्चंस आपसे एग्जाम से पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप जो इस चैनल पे मैंने जो डाला हुआ है थर्मोडायनेमिक्स से कंप्लीट लेक्चर जो कि आपके एसएससी जेईई के लिए है, आप उस लेक्चर के थ्रू जाइए और थर्मोडायनेमिक्स को कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपने उतना पोर्शन कर लिया है तो वो आपको क्या हो जाएगा, टोटली आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी चीजों को, टॉपिक्स को लेकर। और अगर आपने इस चैनल पे ये थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट कर लिया है तो आपकी कमी सिर्फ एक चीज की होगी कि आप क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस कितना कर रहे हो। वो भी फ्रेंड्स हम लोगों की कोशिश है कि आने वाले टाइम पे आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ऑनलाइन डायरेक्ट लाइव क्लास के थ्रू सॉल्व कराया जाए, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा भी टाइम है। बट फिलहाल आपको अभी करना क्या है, जो थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर डले हुए हैं उस पर आप फोकस करिए। आने वाले टाइम पे बहुत ही जल्दी आपको सोम के लेक्चर्स भी स्टार्ट होने वाला है, तो सोम के लेक्चर्स भी जो भी आपको मिलेगा उसमें भी मैं आपको कंप्लीट एसएससी जेईई का जो सीरीज है बिल्कुल आपको सिक्वेंशियल ऑर्डर में वो चीजें कवर करके देंगे हम लोग। तो ये हमारे पास जो मिला हुआ ये सोम का है, और फिर एफएम और जैसा कि प्रोडक्शन चल रहा है इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। अगर आपको लगता है ये वाला पोर्शन आपको कंप्लीट हो चुका है तो आप नीचे की तरफ बढ़िए, और नीचे की तरफ जो बाकी सब्जेक्ट है उस पर आप प्रिपरेशन करिए। मैं अभी यहाँ पर पूरे सब्जेक्ट्स का नाम नहीं ले रहा हूँ। आपको करना क्या है, आपको बीच बीच में इस तरीके की गाइडलाइन मिलते रहेगी, लेकिन आपको जो सबसे ज्यादा फोकस करने वाला चीज है सब्जेक्ट्स को लेकर, ये जो शुरू के 4 मैंने मेजॉरिटी ऑफ सब्जेक्ट लिखे हैं इस चीज को आप पहले फोकस करिए। तैयारी करने का प्लान स्ट्रेटजी कैसा होना चाहिए अब समझिए। इसके अंदर जैसा बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में जैसे भी जैसे जैसे आपके जो चैप्टर्स दिख रहे हैं, तो जैसा कि देखिए मैं आपको जैसे पढ़ाया हूं थर्मोडायनेमिक्स में टोटल 9 से 10 चैप्टर है, और जैसा कि आप एसएससी जेईई के अंदर अगर जाओगे तो उसमें जो आपको टोटल चैप्टर्स मिलेंगे वो करीब करीब आपको मिलेंगे 7 चैप्टर्स के करीब, ठीक है। मतलब मैंने वहां पर 2 से 3 चैप्टर एडिशनल पढ़ाए हुए हैं, लेकिन वो एडिशनल चैप्टर वो एडिशनल एसएससी जेईई के सिलेबस में नहीं है, लेकिन वहां से आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है एसएससी जेईई के एग्जाम्स में। तो ये चीज कहीं ना कहीं ये चीज मैटर करेगी। तो आपको करना क्या है, ये जो आपके जैसे चैप्टर्स है, तो जैसे मैंने आपको क्या कहा कि शुरू के 7 चैप्टर जो आपके प्रॉपरली मेंशन है आप उन चीजों पे फोकस ज्यादा करिए, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो लगाना सेकेंडरी चीज है, आपको सबसे पहले करना क्या है
देखिए कई स्टूडेंट्स क्या है बुक के लिए भी पूछ रहे हैं, बुक के लिए मैं आपको अलग से वीडियो दूंगा, लेकिन एक बहुत मेरा हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि बेटा बुक के पीछे ज्यादा मत भागना। क्यों? आप बुक पढ़ो, बुक अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हो तो पढ़ो, कहीं कंसेप्ट में आपका हिल रहा है या कहीं कंसेप्ट आपको चीजें क्लियर नहीं हो रही है तो आप बुक के थ्रू जाइए। बुक पढ़ने के लिए मैं मना इसलिए कर रहा हूं आपको, मैं 100% तो नहीं बोल रहा हूं कि बुक मत पढ़िए, लेकिन मैं मैक्सिमम जगह आपको इसलिए अवॉइड करने के लिए बोल रहा हूं बेटा, क्योंकि बुक में जो चीज आप पढ़ते हो ना उसमें आपको डिटेल नॉलेज मिलता है, ठीक है आप जो पढ़ते हो, लेकिन जो नॉलेज आपको 25 मिनट 30 मिनट के अंदर मिल सकता है जहां से आप क्वेश्चंस लगा सकते हो, आप उतना टाइम कंज्यूम करने के बजाय जब आप बुक के थ्रू जाओगे तो कहीं ना कहीं 4 घंटे 5 घंटे उस टॉपिक को लेकर इन्वेस्ट कर दोगे, और उसके बाद भी श्योरिटी नहीं रहेगी कि जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए वो एक्चुअल में आपको बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग जो आपको टॉपिक्स पढ़ा के दे रहे हैं वो प्रॉपरली अगर आप देखोगे तो प्रीवियस ईयर के किसी भी एग्जाम्स में जो आए हुए क्वेश्चंस है वहां से आपके टॉपिक्स उठाए हुए हैं, और वो टॉपिक्स आपको क्या है पूरा कंप्लीट करके पूरा उसको बाइंड करके दिया जा रहा है कि आप सीधा यहाँ पर टॉपिक लगाइए और टॉपिक पढ़ने के बाद सीधा आप क्वेश्चंस लगाइए। आप बुक पढ़िए, लेकिन आपको लगता है आपके पास एडिशनल टाइम है, या डेफिनेटली कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जो इजिली हमको समझ में नहीं आता है, तो उस तरीके के टॉपिक्स को आप प्रीफर करिए बुक से पढ़ना, दैट इज सफिशिएंट। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि मैं पूरा का पूरा सब्जेक्टिव उठा के बुक से पढ़ूं, दैट इज नॉट गुड फॉर दिस टाइप्स ऑफ सिचुएशन, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो जैसा कि मैं यहाँ पर चैप्टर्स को लेके बात कर रहा हूं, तो चैप्टर्स आपको अलग अलग डिवाइड करने हैं। प्रॉपरली आपका एक शेड्यूल होना चाहिए कि अगर मैं इस दिन पढ़ रहा हूं तो इस तरीके से मैं चैप्टर्स को डिवाइड करूंगा, चैप्टर्स का मेरा प्लान कैसा होना चाहिए। और जैसा कि हम लोग देखें पर डे 2 to 3 सब्जेक्ट्स जो हो रहा है, तो सबसे बड़ा चीज अगर देखें तो पूरा का पूरा डे को न्यूमेरिकल में मत दीजिएगा, पूरा का पूरा थ्योरी को मत दीजिएगा, आपको दोनों चीजों को कंबाइन करके चलना है यहाँ पर। सेकंड चीज, कई स्टूडेंट क्या है नॉन टेक को छोड़ के रखे हुए हैं कि हम लास्ट में 15 दिन बैठेंगे और तीर मार लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, सबसे बड़ी बात यह है जो करंट अफेयर्स चीजें होती है वो डेफिनेटली आपको लगता है कि हम शॉर्ट टाइम में पढ़ेंगे और याद हो जाएगा, लेकिन वो चीजें याद नहीं रह पाती है। और करंट अफेयर का तो कोई आपका और छोरी नहीं है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो इसमें आपको करना क्या है, जो करंट अफेयर्स है अभी आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। और पढ़ने के लिए जबरदस्ती ऐसा नहीं कि न्यूज़पेपर में बैठ गए और लेके 2 घंटा बैठ गए, न्यूज़पेपर नहीं, आपको सीधा सीधा क्या है, आपके पास करंटली जो है मंथली मैगजीन्स आती है, उस मंथली मैगजीन्स को उठाइए और जो भी चीज को आप पढ़ रहे हो, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे अभी ये बता रहा हूं यहाँ पर जो सबसे ज्यादा लोग मिस्टेक करते हैं। अभी मान लीजिए आपके पास इस मंथ की अगर मंथली मैगजीन आती है तो आप क्या करते हो, एक बार पढ़ते हो, पढ़ने के बाद उसको साइड कर देते हो, उसके बाद वो दोबारा मैगजीन पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, कब पढ़ेंगे उसका कोई अता पता नहीं है। ऐसी गलती नहीं करना है। इसका ये मतलब है कि आपने जो अभी मान लीजिए आपने 4 घंटा उस मैगजीन्स को पढ़ा, वो तो टोटली टाइम खराब हो गया, क्योंकि वैसे भी वो चीजें आपको आगे याद रहने वाली है नहीं। आपको करना क्या है, देखिए आप कोई भी चीज अगर पढ़ते हो, जैसे मान लीजिए आपने मंथली मैगजीन उठाया हुआ है, मंथली मैगजीन में आप जो भी चीज पढ़ रहे हो, जो भी चीज को आप मार्क कर रहे हो, उसको सीधा सीधा इस तरीके से मार्क करिए। मार्क करना बहुत जरूरी है। मार्क करने के बाद उसको साइड में रखिए और उसको फिर आपको क्या करना है, एटलीस्ट कोशिश करिए कि 2 से 3 बार वो रिवीजन हो जाए। ठीक है, एक बार आपने मार्क करके रख दिया, उसके बाद कभी बीच में ऐसा होता है हमारे साथ कि कभी हमको पढ़ने का मन नहीं करता या कुछ और चीजें रहती है, तो उस टाइम हमने करंट अफेयर्स उठाया और वहां पर हम चीजों को क्या कवर अप करना स्टार्ट किए। नॉनटेक की तैयारी करनी कैसी है, इसके ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा जिसपे आपको नॉनटेक पोर्शंस को तैयार कैसे करना है और किस तरीके से उसमें एग्जाम्स में फ्लक्चुएशन आ रहा है जीएस करंट अफेयर्स को लेकर, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये हमारे पास जो अभी जैसा कि मैं बात कर रहा था टेक्निकल को लेके, तो ये जो 2 to 3 सब्जेक्ट्स, अगर हम मान लीजिए कि अगर आप 3 सब्जेक्ट्स पकड़ते हैं तो इसमें आप डेफिनेटली ये चीज डिफाइन कर सकते हैं क्या कि 2 आपने टेक्निकल सब्जेक्ट तो पकड़ा है, लेकिन इसके साथ जो 1 सब्जेक्ट्स पकड़ोगे उसमें आपकी क्या हो जाए, रीजनिंग हो जाए, या जो भी आप नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स पकड़िए। जो 1 सब्जेक्ट्स है इसमें एक सब्जेक्ट आपका क्या होना चाहिए, नॉन टेक होना चाहिए। अब ये नॉन टेक किस टाइप का सब्जेक्ट होगा, कैसा होगा, ये आपके क्या डिपेंड करता है कि आपका नॉन टेक कितना स्ट्रांग है, आप नॉन टेक के बारे में कितना जानते हो, या आपको बिल्कुल नहीं आता है तो उस पर आपको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत है। क्योंकि ये आप कहीं ना कहीं आप मैटर करोगे कि यहाँ पर जो आपका जो पेपर 1 होता है उसमें टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 100 क्वेश्चन आपका टेक्निकल होता है, और जो 100 क्वेश्चन टेक्निकल की बात कर रहा हूँ वो क्या है, प्योर टेक्निकल है। लेकिन जो बचा हुआ 100 क्वेश्चन है वो नॉन टेक है, और उसमें से 50 क्वेश्चन आपके अकेले रीजनिंग से आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये रीजनिंग की तैयारी करना बहुत बड़ा एक मैटर करता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो पहला टारगेट मुझे कंक्लूजन ये समझ में आया कि अगर मैं पर डे के बेसिस पे अगर तैयारी कर रहा हूं तो मेरा एटलीस्ट 2 से 3 सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन कंटिन्यू रहना चाहिए पर डे। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर टॉपिक्स और क्वेश्चंस को लेके, आपको क्वेश्चंस कहाँ से लगाने हैं, तो ये क्वेश्चंस को लेके बात कर रहा हूं, तो देखिए क्वेश्चंस आप कहाँ कहाँ से लगा सकते हो। सबसे पहला चीज यहाँ पर
सबसे बड़ा रामबाण जो चीज होता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर होता है। तो आप जो भी यहाँ से अभी आप जो भी कंटेंट लेके जाओगे, यहाँ से जो भी आप सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट लेके जाओगे बेटा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहले लगाना होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कई लोग बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के क्या करेंगे, वो क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सकता है कि आपको आने वाले पिछले 5 साल में एक ही क्वेश्चन है, बिल्कुल प्रोबेबिलिटी हो सकता है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको क्वेश्चंस के वेटेज के आइडिया मिलते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो आपको आइडिया मिलता है। तो आपको करना क्या है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उसको डेफिनेटली आपको लगाना है, लेकिन उसके साथ ही यहाँ पर मैं आपको कुछ बुक्स दे रहा हूँ, उस बुक के बारे में, उस बुक्स पे आप क्वेश्चंस लगाइए। जैसा कि अगर हम लोग सबसे पहले बात करें आरके जैन, ये जो आरके जैन है इसके डेफिनेटली आप क्वेश्चंस लगाइए, कई बार एग्जाम्स में देखा हुआ है आरके जैन के स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। दूसरा हमारे पास बुक होता है आरएस खुरमी। अब देखो आरएस खुरमी की जो बुक है, अगर आप बता रहा हूँ, अगर आप मेरे लेक्चर्स पूरे अटेंड किए हो थर्मोडायनेमिक्स के, तो खुरमी तो आपको देखने की जरूरत नहीं है। खुरमी के क्वेश्चन चैलेंज कर रहा हूँ, आप इजिली हवा में उड़ा दोगे। आरके जैन के जो आप क्वेश्चंस देख रहे हो, आप मेरे वीडियोस को देखो, उसके बाद जाके आप क्वेश्चंस लगाइए। अगर आपके आरके जैन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ कि 90% तक क्वेश्चन बहुत इजिली आप बना जाओगे यहाँ तक, ठीक है। उसके अलावा मान लीजिए अगर आप सॉल्व करना चाह रहे हो तो आईएएस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है वो आप सॉल्व कर सकते हो। तो आईएएस प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चंस है उसको उठा के सॉल्व करिए, ये लास्ट आपको 20 to 22 ईयर का मिलेगा और ये चीज को आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और ये क्वेश्चंस भी आपके बनेंगे। अब बात ये आता है कि सर अगर मैं एसएससी जेईई की तैयारी कर रहा हूँ तो आईएएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने की क्या जरूरत है। आईएएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपके नंबर्स ऑफ वैरायटीज क्वेश्चन काफी सारे मिलेंगे, यहाँ से आपको काफी सारे कंसेप्ट खुलेंगे। और मैं जो आपको यहाँ पर वीडियो अपलोड करके दे रहा हूँ, आप उसके थ्रू डेफिनेटली आईएएस के क्वेश्चन बहुत इजिली बना सकते हो। उसमें आईएएस के क्वेश्चंस आपके बिल्कुल 90%, मोर देन 90% क्वेश्चंस आपके लगेंगे। और जो 10% क्वेश्चन रहेंगे वो इसलिए नहीं लगेंगे क्योंकि आउट ऑफ द सिलेबस है वो जो टॉपिक्स है, ठीक है। मतलब एसएससी जेईई के टॉपिक, एसएससी जेईई के सिलेबस में ही वो टॉपिक आपका मेंशन नहीं है। तो इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जो आईएएस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। अब बात है कि अगर मेरे पास इन तीनों में से कोई भी बुक नहीं है तो किस बुक को प्रेफर करना बेस्ट है, दैट इज द आरके जैन। आरके जैन उठाइए, क्वेश्चंस लगाइए। क्वेश्चंस लगाने का तरीका आपको क्या होना चाहिए, आप जो भी क्वेश्चंस को लगा रहे हैं सीधा सीधा उस क्वेश्चन को टिक करिए, मार्क करिए। अगर आपको लगता है कि वो क्वेश्चन बिल्कुल एक बार में आपका कनेक्ट है और आपको तुरंत याद है, क्योंकि कुछ ऐसा होता है कि हम लोग कॉलेज टाइम में पढ़े रहते हैं, वो चीजें हमें याद रहती है, और कॉलेज टाइम की पढ़ी हुई चीजें अगर आपको याद है तो डेफिनेटली आपको बाय डिफॉल्ट याद है, तो उस केस में आप क्या डायरेक्ट राइट मार्क किए और आपकी चीजें क्लियर हो गई। दूसरा कंडीशन आपके पास ये हो सकता है कि मान लो आपके पास ऐसी कोई चीज है जिसको आपको बार बार याद करने की जरूरत पड़ रही है, या कुछ कंसेप्ट यूज हुआ है जिसको आपको बार बार देखने की जरूरत पड़ रही है, तो उसको आप स्टार मारिए। आप अपना कोई भी साइन यूज कर सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो वहां पे। स्टार मारने का मतलब ये होगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस को मुझे बार बार देखने की जरूरत है, और बार बार देखने की जरूरत है मतलब डेफिनेटली ये जो चीज आपको दिख रहा है इस चीजों पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। थर्ड पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या दिखेगा, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको बिल्कुल रटना पड़ता है, फॉर्मूला हो गया, किसी कांस्टेंट की वैल्यू हो गई, तो इस तरीके की अगर आपको जो चीजें उसको आप डबल स्टार मार्क करिए। डबल स्टार का मतलब ये है कि सीधा सीधा भैया इन चीजों को रटना है, इन चीजों का और कोई जुगाड़ नहीं लग सकता, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 तरीके के क्वेश्चंस को कैटेगराइज करिए। आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आपका अभी कोई एग्जाम्स के अगर आप तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्जाम्स को लेकर आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी जेईई की अभी तैयारी कर रहे हैं, उस केस में आपने क्या, जब फर्स्ट टाइम पढ़ा तो फर्स्ट टाइम में तीनों क्वेश्चन कैटेगराइज हो जाएंगे। जब आप सेकंड टाइम रिवीजन के लिए जाओगे तो इस क्वेश्चन को छूने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपके माइंड में सेट है। आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है स्टार वाले क्वेश्चंस पे, और एग्जाम से कुछ दिन पहले जो कि आपको याद रखने वाली चीजें हैं, डबल स्टार वाले क्वेश्चंस पे फोकस करना है, ठीक है। इन चीजों को याद रखिएगा। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिए। टेस्ट सीरीज आपके प्रैक्टिस के लिए, टेस्ट सीरीज आपको ये बताएगा कि विद इन गिवन टाइम में आप कितने क्वेश्चंस अटेंड कर पा रहे हो, कितने क्वेश्चंस करेक्ट जा रहे हैं। और टेस्ट सीरीज याद रखिएगा, कई स्टूडेंट टेस्ट सीरीज को क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि अरे यार मेरा रैंक बहुत पीछे आ रहा है, या कई स्टूडेंट डर में इन द सेंस मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा अगर मैं टेस्ट दूंगा तो। नहीं, टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल देना चाहिए, केवल आप अपने इंप्रूवमेंट के लिए टेस्ट सीरीज आपको देने के लिए बोला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को किसी से कंपैरिजन करें कि फलाना कोई इतना नंबर ला रहा है और मेरा इतना मार्क्स आ रहा है। नहीं, आपका डे बाय डे इंप्रूवमेंट होगा, दैट इज द मेन रीजन फॉर गिविंग द टेस्ट सीरीज। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आज आपका 2 नंबर आ रहा है तो कल के डेट पे वो 4 नंबर होना चाहिए, 6 नंबर होना चाहिए, ये आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है। ये फोकस नहीं होना चाहिए कि अगले का 10 नंबर आ रहा है तो मेरा 2 नंबर क्यों आया, मेरा 4 नंबर क्यों आया, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं।
तो इस चीजों को आप फॉलो करिए, एक प्रॉपरली बुक को फॉलो करने बोला गया है। फाइनली के तौर पे जैसा कि देखें तो पहला कंक्लूजन, हमको पर डे 2 से 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने की कोशिश करिए, 2 टेक्निकल सब्जेक्ट्स उठाने का और 1 नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स उठाने का। दिस इज द फर्स्ट कंक्लूजन। सेकंड कंक्लूजन, जो भी आप टेक्निकल क्वेश्चंस में जो भी आप क्वेश्चंस लगा रहे हैं, जो भी टॉपिक्स उठाएंगे, उसके लिए एक प्रॉपरली बुक फॉलो करिए। मैटर ये नहीं करता कि हम 4 बुक से पढ़ रहे हैं, मैटर ये करता है कि आप जो भी बुक को उठा रहे हैं उसके क्वेश्चंस आप प्रॉपरली लगाइए, पूरे क्वेश्चंस लगाइए। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए आप आरके जैन उठा लो या IAS प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा लो प्रैक्टिस के लिए, जो भी आप क्वेश्चंस लगा रहे हैं। सेकंड पोर्शन आपका ये कि जो भी आपने बुक्स उठाया हुआ है, एक बुक को चूज करिए। थर्ड आपको कंक्लूजन ये समझ में आए कि जो बुक हमने उठाया हुआ है, यहाँ पर ये जो हमको इस तरीके के मार्क को हमको यूज करना है, और जब सेकेंड टाइम हम उस चीज को रिवीजन के लिए जाएंगे तो इस रिवीजन पे हमको इस चीज को फोकस करना जरूरी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। और जैसा कि हमने बात किया हुआ है, तो इस चैनल्स पे आपको और भी वीडियोस मिलते रहेंगे ये टॉपिक से रिलेटेड। तो जैसा कि मैं आपको अभी बताया, बीच में भी मैंने आपसे कहा कि थर्मोडायनेमिक्स से पूरे SSC JEE के जो कंटेंट है वो मैंने कवर कर दिए हैं, और जल्दी आपको, बहुत ही जल्द आपको सोम भी स्टार्ट होने वाला है, और सोम भी आपको इसी तरीके से पैरेलली कवर होगा। आपका काम है क्वेश्चंस कराना। फ्रेंड्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं कराया जा सकता इसमें, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है। नो डाउट उसको हम लोग कोशिश करेंगे लाइव क्लास के थ्रू, लेकिन आप जो भी पोर्शन लगा रहे हैं, जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं, टॉपिक्स पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, ये सब जो आपके बुक्स है, ये टॉपिक वाइज आपके बुक्स है, तो आप जाइए और इसमें आप सीधा सीधा क्या है, क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करिए। ये आपके लिए ज्यादा मैटर करेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिला होगा, और SSC JEE के लिए जो हमारे पास अभी जो टाइम है, इस टाइम में हमको किस तरीके से पहला स्टेप मूव करना है, ये चीजें हमको समझ में आई होगी। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।